हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम सीरीज़ इंट्रोडक्शन। यानी कि मैं ट्विन फ्लेम की सीरीज़ जितना भी नॉलेज मैंने अपने एक्सपीरियंस से ट्विन फ्लेम के बारे में गैदर किया है, मैं उसके ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेल्स आते हैं और लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम कैसे पता करें। लोग 11-11 साल से किसी लड़के के पीछे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम में हैं, और कई लोग तो सिर्फ 22 साल के हैं, कई लड़के सिर्फ 23 साल के हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ट्विन फ्लेम की एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं आपको हर चीज़ ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊंगी जो मैंने अभी तक गैदर करी है, बीइंग ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी माई सेल्फ। तो फिर ये जो है वीडियो, इसका बनाने का यही पर्पस है कि ये जो ट्विन फ्लेम ये जो वीडियो है ये ट्विन फ्लेम इंट्रोडक्शन है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ट्विन फ्लेम से जैसे आप नाम सोच सकते हैं, इसका मतलब सोच सकते हैं ट्विन यानी कि जुड़वा। तो ट्विन फ्लेम को हम ट्विन सोल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको कहा जाता है जिनके एक सोल के दो पार्ट्स हैं और वो दो डिफरेंट बॉडीज में हैं। यानी कि अगर आपका कोई ट्विन है तो आपके सोल का आधा हिस्सा उसकी बॉडी में है, उसका सोल आपका कॉम्प्लीमेंट, आपके सोल का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। जैसे मान लीजिए कि पजल है, अगर ये पजल के हिस्से हैं तो इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरी पजल के हिस्से होते हैं जिनको मिला के आप पूरी पजल बनाते हैं। वैसे ही अगर ये आप हैं तो ये आपका सोल है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे बॉडी में सोल है जो आपका इस सोल को कॉम्प्लीमेंट करेगा। यानी कि आप फेमिनिन एनर्जी है जिसको हम शक्ति भी कहते हैं और शिव एंड शक्ति भी कहते हैं। तो ये आपका सोल है और मैस्कुलिन का सोल है जो दोनों मिलकर शिव एंड शक्ति बनाते हैं। सो डिवाइन फेमिनिन कहते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं। और ये एक सोल के दो पार्ट्स हैं और दो बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज में है, इसीलिए हम इन्हें ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्यों भगवान ने ऐसे एक सोल के दो हिस्से करके एक फीमेल में डाल दिया और एक मेल में डाल दिया और फिर आपको मिलने के लिए छोड़ दिया यहाँ पे। कोई तो मतलब होगा इसका। इसका मतलब है कि आपको भगवान का कोई काम पूरा करना है। यानी कि इसका पर्पस ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे इसलिए हैं क्योंकि आप पास्ट लाइफ से किसी कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं। जब हम पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में बर्थ लेते हैं तो हमारे सोल, हमारी आत्मा ईगो में जकड़ी हुई होती है। वो पास्ट लाइफ कार्मास, बैड कार्मास और गुड कार्मास दोनों लेकर आती है। तो जब वो लेकर आती है तो इस बर्थ में आपका जो काम होता है, आपके सोल के एवोल्यूशन करनी होती है, यानी कि आपके सोल की ग्रोथ करनी होती है, उसको इवॉल्व करना होता है। तो वो कैसे ग्रो करेगा आपका सोल? जब वो उस ईगो की लेयर से, ईगो की जकड़न से बाहर निकलेगा। तो ईगो की जकड़न से बाहर निकालने के लिए आपको किसी का साथ तो चाहिए ना। आपको इस कार्मिक स्ट्रक्चर से बाहर निकालने के लिए किसी का साथ चाहिए, आपको इस कार्मिक बंधन से मुक्त करने के लिए किसी का साथ चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने आपका ट्विन फ्लेम बनाया है। अब आप कहेंगे कि ये ट्विन फ्लेम कैसे आपको इससे निकाल सकता है? वो इससे निकाल सकता है क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर है, वो आपका शीशा है, आपके ही सोल का पार्ट है। जो एनर्जी आप उसको देंगी वही एनर्जी वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा और आपको शीशा दिखाएगा कि आपका सोल ऐसा दिखता है। इसकी ईगो में जो जकड़ा हुआ है वो ईगो की लेयर्स को उतारो, तब जाके आत्मा की शुद्धि होगी और वो आत्मा परमात्मा से मिलने के काबिल होगी। अब इस जर्नी का उद्देश्य है मोक्ष पाना, यानी कि, और मोक्ष का मतलब है यानी कि ये आपकी लाइफ में आपका लास्ट बर्थ है। और भगवान ने आपकी सोल की जर्नी इस तरह बनाई है कि वो अपनी सारी ईगो की लेयर्स, सारी परतें एक एक करके निकाल दे,
इतनी शुद्ध हो जाए कि वो परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो, तो फिर आप हर लाइफ साइकिल में, ये लाइफ के बर्थ और डेथ लाइफ साइकिल से मुक्त हो जाएंगे, सारे कार्मिक बंधों से मुक्त हो जाएंगे, और ये आपका लास्ट बर्थ होगा और इसके बाद आपका बर्थ नहीं होगा। इसलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी बनी है। उसका उद्देश्य है आपको मोक्ष की ओर लेके जाना, आपको सैल्वेशन दिलाना, एनलाइटनमेंट देना, और कॉग्निशन भी कहते हैं। ये सारे वर्ड्स इस चीज के लिए यूज होते हैं, और ये इसलिए है, इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम बनाया गया है, जो आपकी लाइफ में आएगा, आपके सोल को कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपको शीशा दिखाएगा कि आपके सोल के ऊपर ये सारी डर्ट जमी हुई है, ये ईगो की परतें जमी हुई हैं। उस ईगो को एक एक करके, जब आपको वो शीशा दिखेगा तो आपको उस ईगो को एक एक करके लेयर्स जो है उतारनी है। जैसे हम एक अनियन के पील्स उतारते हैं ना, बिल्कुल वैसे, ताकि आपकी आत्मा की शुद्धि हो। और सारी एनर्जेटिक, इसीलिए कहते हैं कि आप क्रिया योगास करिए, आप कृपाल भारती करिए, अनुलोम विलोम करिए। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब मैं एनर्जेटिक ब्लॉक्स की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि हमें पता है कि हम जितने भी इंसान हैं, हम एनर्जी हैं, हम एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। हमारी जो बॉडी है वो मोलेक्युलर बॉडी है, वो सेल्स की बनी हुई है, और वो फुल ऑफ एनर्जी है। तो जो एनर्जी हम यूनिवर्स में डालते हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी डालेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी वापस मिलेगी। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ भी ऐसा ही है, हम एनर्जेटिक बीइंग्स हैं, और इसीलिए इसे शिव और शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति क्या है? शक्ति आपकी कुंडलिनी एनर्जी है। जैसे ही कुंडलिनी एनर्जी आपके अंदर राइज होगी, वो आपको आपके ट्विन फ्लेम तक लेकर जाएगी, आपके सोलमेट तक लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके सोल का आधा हिस्सा है, शक्ति। तो शक्ति को कंप्लीट कौन करेगा? शिव। अब शिव कहीं तो है ना बाहर, वहां पर, इसीलिए उसको हम ट्विन फ्लेम कहते हैं और ट्विन सोल कहते हैं। वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स, और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है तो ये एनर्जी ही आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तक लेके जाती है, जिसको हम डिवाइन मैस्कुलिन भी कहते हैं और शिव भी कहते हैं। क्योंकि शक्ति इज कंप्लीटेड बाय शिव, शिव कंप्लीट्स शक्ति। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो राहु मीट्स केतु। जी हाँ, राहु ही ऐसा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को राइज करता है और आपको आपके ट्विन सोल तक लेके जाता है, जिसको हम कहते हैं राहु मीट्स केतु, शक्ति मीट्स शिव, एंड जिसको नाम हम ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको समझ आ गया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष पाने की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है अपनी फॉल्स सेल्फ को डिस्कार्ड करना, यानी कि आपके ऊपर जितनी भी ईगो की लेयर्स हैं उसे निकालना। अब यहाँ पे मेरा ईगो का मतलब है एंगर से, हेट्रेड से, रिजेंटमेंट से, कोई भी पॉइजनिंग या टॉक्सिक बिहेवियर से, कोई भी टॉक्सिक थॉट पैटर्न से। जी हाँ, आपके थॉट्स ही आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और आपके इमोशंस ही आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जितना भी एक्शन जितना आपका नेगेटिव एक्शन होगा उतना नेगेटिव कर्मा आप कलेक्ट करेंगे। जितना आप नेगेटिव कर्मा कलेक्ट करेंगे उतनी ही आत्मा के ऊपर, उतना ही आपकी आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। जब आपकी आत्मा के ऊपर वो बोझ बढ़ता जाएगा और लेयर जमती जाएगी तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल हेल की तरफ चलती जाएगी। जब तक आप वो कार्मा क्लेंस नहीं कर लेते, आप इस कार्मिक स्ट्रक्चर से मुक्ति नहीं पा सकते। आप इस लाइफ साइकिल के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि फिर आपको कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे उस कार्मा को रिलीज करने के लिए। तो ट्विन फ्लेम आता है, वो आपको अनकंडीशनल लव देता है, यानी कि आपको दिखाता है कि आपको कौन सी अपनी ईगो की लेयर्स उतारनी है और आत्मा की शुद्धि करनी है ताकि उसका परमात्मा से मिलन हो सके। और आपको गुड कर्मस करने हैं, अनकंडीशनल होकर, सेल्फलेस होकर करने हैं, ताकि आपकी ये जो जर्नी है बहुत स्मूथली पूरी
हो जाए। ये जर्नी आसान जर्नी नहीं है, ये जर्नी मजाक नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत लीजिए। आप 22 साल के बच्चे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मैम क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। आपको पता हो सकता है आपका ओल्ड सोल हो, आपको पता चल जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, लेकिन क्या आपको इतनी समझ है कि आप इस जर्नी पर चल पाएंगे बिना किसी हेल्प के या बिना किसी गुरु के? तो जल्दबाजी मत करिए, ट्विन फ्लेम के चक्कर में मत पड़िए। 22 साल की उम्र में अपने करियर पे फोकस करिए। और अगर आपका ट्विन फ्लेम है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके प्लैनेट्स में लिखा है कि हाँ आपको कुंडलिनी होगी, आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा, आपको मोक्ष की तरफ जाना है, तो भगवान आपको उस रास्ते पे खुद ले जाएंगे। आपको साइंस एंड सिंबल्स देगा यूनिवर्स और खुद आपको बारी बारी उसी इंसान के आगे लाके खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जेटिक कॉर्ड है वो उससे जुड़ी हुई है। जब आपके अंदर की शक्ति राइज होगी तो शिव आपके पास अपने आप आएगा, आप शिव तक जरूर पहुंच जाएंगी। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी फॉल्स सेल्फ ईगो को डिस्कार्ड करने की जर्नी है और अपने सोल को प्यूरिफाई करने की जर्नी है, ताकि आप इस लाइफ साइकिल के बर्थ और डेथ से मुक्त हो सकें। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और शेयर जरूर करिएगा जिन भी लोगों को ये पहुंचना है, ताकि ये डिवाइन के थ्रू हमारे और आपके थ्रू पहुंच जाए। आपको कोई भी ट्विन फ्लेम पे कंसल्टेशन चाहिए या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आगे जो ट्विन फ्लेम की सीरीज बना रही हूँ जिसमें मैं सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी ट्विन फ्लेम की जर्नी पर, आप प्लीज वो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।